कभी कभी जिंदगी हमें उन रास्तों पर ले जाती है जिन पर चलने का इरादा हमने कभी किया ही नहीं होता। रास्ते कठिन होते हैं, सवाल अनगिनत और जवाब कहीं गुम। आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूं, एक लड़की की, एक लड़के की और उन पलों की जो हमें याद दिलाते हैं कि जिंदगी का असली मतलब दिनों की गिनती में नहीं बल्कि जिए गए लम्हों की गहराई में छुपा होता है। ये है द फॉल्ट इन आवर स्टार्स की दुनिया। हेजल ग्रेस लैंकेस्टर 16 साल की एक लड़की जिसकी आंखों में सपनों से ज्यादा सवाल बसे हैं। उसके फेफड़े कमजोर हो चुके हैं, ऑक्सीजन टैंक हर वक्त उसका साथी है, लेकिन असली जंग शरीर से नहीं, दिल और आत्मा से है। हेजल को लगता है कि उसकी जिंदगी एक टिकिंग बॉम्ब है जो फटने से पहले ही दूसरों को चोट पहुंचा देगी। वो पढ़ने में डूब जाती है क्योंकि किताबें ही उसका सहारा हैं। उसकी सबसे पसंदीदा किताब है एन इंपीरियल एफ्लिक्शन, एक ऐसी किताब जिसमें हेजल अपनी ही परछाई देखती है। किताब के सवाल उसके अपने सवाल हैं, लेकिन जवाब वो अब तक अधूरे हैं। हेजल का वक्त सपोर्ट ग्रुप्स में बीतता है, उन कमरों में जहां लोग अपनी बीमारियों की कहानियां बांटते हैं, लेकिन हेजल अक्सर चुप रहती है। उसे लगता है कि उसके शब्द किसी काम के नहीं। और फिर एक दिन उसी सपोर्ट ग्रुप की एक मुलाकात हेजल की जिंदगी का रास्ता बदल देती है। वहां आता है ऑगस्टस वॉटर्स, गस, एक ऐसा लड़का जिसकी मुस्कान में शरारत है, जिसकी आंखों में एक अजीब सी चमक है। कैंसर ने उसकी एक टांग छीन ली, लेकिन जिंदगी से जो उसका रिश्ता है वो हेजल से बिल्कुल अलग है। हेजल जहां अपने आप को दूसरों पर बोझ समझती है, गस वहां चाहता है कि उसका नाम हमेशा याद रखा जाए। हेजल जहां दूरी बनाना चाहती है, गस वहां नजदीकियां ढूंढता है। यही फर्क उन्हें एक दूसरे की तरफ खींचता भी है और उलझाता भी है। किताबों से शुरू हुई उनकी बातें जिंदगी और मौत तक पहुंच जाती हैं। हेजल गस को एन इंपीरियल एफ्लिक्शन पढ़ने के लिए देती है और गस हेजल को अपनी दुनिया दिखाता है। धीरे धीरे हेजल को एहसास होता है कि गस सिर्फ हंसी और बातें नहीं, बल्कि वो साथी है जो उसकी चुप्पियों को भी सुन सकता है। लेकिन हेजल अभी भी डरी हुई है। वो जानती है कि उसका वक्त लंबा नहीं है। उसे डर है कि कहीं उसका प्यार गस को तोड़ ना दे। पर गस मानता है कि जिंदगी की असली कीमत इस बात से नहीं कि हम कितने साल जिए, बल्कि इस बात से है कि हम हर पल कितना गहराई से जिए। दोनों के बीच ये टकराव, ये खींचातानी, यही उनकी कहानी की शुरुआत है। द फॉल्ट इन आवर स्टार्स हमें ये सिखाता है कि मौत से बड़ी चीज है अधूरी जिंदगी जीना। और हेजल और गस दोनों मिलकर हमें ये एहसास दिलाते हैं कि शायद सबसे बड़ी बहादुरी है खुलकर जीना, भले ही वक्त कितना भी छोटा क्यों न हो। और हां दोस्तों, अगर आपको ये सफर अच्छा लग रहा है तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए कि हेजल और गस की पहली मुलाकात ने आपके दिल को कितना छुआ। आपकी छोटी सी प्रतिक्रिया हमें और कहानियां लाने की ताकत देगी। तो ये थी हमारी कहानी की शुरुआत। आगे हम हेजल और गस के रिश्ते को और गहराई से जानेंगे। याद रखिए, कभी कभी इंसान अपनी किस्मत नहीं लिखता, और शायद यही जिंदगी की सबसे बड़ी सच्चाई है। हेजल और ऑगस्टस की मुलाकात एक सपोर्ट ग्रुप में हुई थी, लेकिन उसकी गूंज दोनों की जिंदगी में बहुत गहराई तक उतरने लगी। वो मुलाकात एक इत्तेफाक नहीं, बल्कि दोनों के जीवन का वो मोड़ थी जहां से कहानी ने असली रंग लेना शुरू किया। गस की आदत थी हर चीज को बड़े अंदाज में देखना। वो कहता था कि उसकी सबसे बड़ी ख्वाहिश है कि वो याद रखा जाए, इतिहास में उसका नाम दर्ज हो, जबकि हेजल चाहती थी कि उसका नाम किसी की याद में बोझ ना बने। उसके लिए जीना मतलब था कम से कम चोट पहुंचाना। हेजल गस से प्रभावित हुई, लेकिन उसने अपने दिल के दरवाजे बंद रखे। उसे डर था कि अगर उसने प्यार को जिंदगी में जगह दी तो वो गस को तोड़ देगी। लेकिन गस हेजल की चुप्पियों को पढ़ना जानता था। वो कहता, हेजल ग्रेस,
तुम सोचती बहुत हो। जिंदगी उतनी जटिल नहीं है जितनी तुम बना लेती हो। उनकी बातें अक्सर किताबों पर होती। हेजल ने गस को अपनी पसंदीदा किताब एन इंपीरियल एफ्लिक्शन दी। गस ने किताब पढ़ी और उसमें छुपे सवालों से हेजल की बेचैनी को समझा। वो सवाल कि आखिर कहानी के किरदारों का क्या हुआ, उनके अधूरेपन का अंत कैसे हुआ। ये सवाल हेजल के अपने जीवन जैसा था, एक अधूरी किताब जिसका अंत वो कभी पढ़ नहीं पाएगी। गस ने ठान लिया कि हेजल को उसके सवालों का जवाब दिलाना है। वो चाहता था कि हेजल अपने पसंदीदा लेखक पीटर वैन हॉन्टन से मिले, जो एम्स्टरडैम में रहते थे। और तभी गस ने एक बड़ा सरप्राइज दिया। उसने अपनी विश हेजल के लिए इस्तेमाल की। कैंसर से पीड़ित बच्चों को एक इच्छा पूरी करने का मौका मिलता था। गस ने अपनी इच्छा हेजल के लिए चुनी। उसने कहा, हेजल ग्रेस, अब हम एम्स्टरडैम चलेंगे ताकि तुम अपने सवालों के जवाब पा सको। हेजल चौंक गई, उसकी आंखों में चमक आ गई, लेकिन उसके भीतर डर अब भी था। डर कि कहीं ये सफर गस को चोट ना पहुंचा दे, डर कि कहीं उसका प्यार किसी और के लिए बोझ ना बन जाए। हेजल के माता पिता पहले हिचकिचाए। उनके लिए अपनी बेटी को लंबी यात्रा पर भेजना आसान नहीं था, लेकिन हेजल की आंखों में उम्मीद देखकर उन्होंने हामी भर दी। और इस तरह शुरू हुई हेजल और गस की यात्रा एम्स्टरडैम की ओर। एम्स्टरडैम पहुंचते ही हेजल को लगा मानो सपनों की दुनिया में आ गई हो। पुराने पुल, नहरों का पानी और सकरी गलियों में गूंजती हंसी। वो और गस हाथों में हाथ डाले घूमते और हर पल को ऐसे जीते मानो वक्त ठहर गया हो। उनके बीच अब सिर्फ दोस्ती नहीं रही, वो रिश्ते की गहराई थी जिसे हेजल बार बार रोकना चाहती थी, लेकिन उसका दिल अब गस की धड़कनों से बन चुका था। और फिर आया वो दिन जब हेजल और गस लेखक पीटर वैन हॉन्टन से मिलने पहुंचे। हेजल के दिल में ढेरों उम्मीदें थी, लेकिन सामने मिला एक कड़वा सच। वैन हॉन्टन एक कड़वाहट से भरा इंसान निकला। उसके पास हेजल के सवालों के कोई जवाब नहीं थे। उसकी शराब और गुस्से ने हेजल के सपनों को चकनाचूर कर दिया। हेजल टूट गई। उसे लगा कि उसकी सारी उम्मीद व्यर्थ हो गई। लेकिन वहीं गस ने उसका हाथ थामा और कहा कि किताबें अधूरी हो सकती हैं हेजल, लेकिन हमारी कहानी अधूरी नहीं होगी, हम उसे पूरा करेंगे। उस रात एम्स्टरडैम में हेजल और गस ने एक दूसरे के सामने अपने दिल खोल दिए। हेजल ने पहली बार स्वीकार किया कि वो गस से प्यार करती है। उसने कहा कि उसका वक्त कम है, लेकिन वो हर पल गस के साथ जीना चाहती है। और गस, उसने भी हेजल को वादा किया कि चाहे उनका सफर कितना भी छोटा हो, वो उसे हमेशा यादगार बनाएगा। लेकिन इसी यात्रा में हेजल को गस का सच पता चला। वो गस जो हमेशा मजाक करता, मुस्कुराता और मजबूत दिखता था, उसका कैंसर लौट आया था। उसकी सेहत बिगड़ने लगी थी और हेजल को समझ आ गया कि अब उसकी सबसे बड़ी परीक्षा शुरू हो चुकी है। तो ये था द फॉल्ट इन आवर स्टार्स का दूसरा हिस्सा। हेजल और गस का एम्स्टरडैम का सफर, प्यार का इजहार और एक दर्दनाक सच का खुलासा। अगले हिस्से में हम देखेंगे कैसे गस की बीमारी हेजल की जिंदगी को और गहराई से बदलती है और कैसे दोनों मिलकर अपने पलों को अमर बनाने की कोशिश करते हैं। एम्स्टरडम की वो रात जब हेजल और गस ने एक दूसरे के सामने अपने दिल खोले, उनके रिश्ते को हमेशा के लिए बदल गई। लेकिन उसी रात ने एक और सच्चाई हेजल के सामने ला दी कि गस की बीमारी वापस आ चुकी थी। गस, जो अब तक हेजल के लिए रोशनी और हंसी का स्रोत था, अब खुद अंधेरे में घिर रहा था। हेजल ने उसकी आंखों में वो दर्द देखा जिसे गस अक्सर मजाक और हिम्मत की परतों के नीचे छुपा देता था, लेकिन अब वो परतें टूट रही थीं। अमेरिका लौटने के बाद गस की हालत धीरे धीरे बिगड़ने लगी। कभी उसकी चाल में जो आत्मविश्वास था, अब वो व्हीलचेयर पर निर्भर हो गया। हेजल के लिए यह कठिन सफर था। उसने हमेशा सोचा था कि वो दूसरों के लिए बोझ बनेगी, लेकिन अब गस उसके सामने था जिसे उसकी देखभाल चाहिए थी। हेजल ने ठान लिया कि अगर गस उसके साथ खड़ा रहा तो अब वो भी उसके लिए हर हाल में खड़ी रहेगी। अब वो खुद को बोझ नहीं बल्कि साथी समझने लगी। गस की हालत बिगड़ती रही। उसके डॉक्टरों ने साफ कह दिया था कि अब इलाज की बहुत कम संभावना बची है, लेकिन गस के भीतर अब भी वो आग थी।
वो चाहता था कि हेजल के लिए हर दिन मायने रखे। उसने हेजल और उनके दोस्त आइजैक को बुलाया। आइजैक, जिसने कैंसर में अपनी दोनों आंखें खो दी थीं, अब भी उनकी दोस्ती का हिस्सा था। गस ने कहा, मैं अपना फ्यूनरल खुद सुनना चाहता हूं। मैं चाहता हूं कि तुम दोनों अभी मेरे लिए यूलोजी ही पढ़ो। हेजल के लिए ये शब्द दिल तोड़ने वाले थे। फ्यूनरल जिंदा इंसान के सामने। लेकिन गस ने जिद की। उसने कहा, मुझे सुनना है कि तुम लोग मेरे बारे में क्या कहोगे। मैं चाहता हूं कि मेरे आखिरी पलों में मैं ये जानूं कि मेरी जिंदगी का मतलब था। हेजल और आइजैक चर्च में खड़े हुए। खाली बेंचें, सन्नाटा और बीच में बैठा गस। हेजल ने कांपती आवाज में कहा, गस, तुम्हें याद किया जाएगा। तुमने अपनी हंसी, अपने साहस और अपनी जिद से मेरी जिंदगी को बदल दिया। तुम्हारे बिना मेरी कहानी अधूरी है, लेकिन तुम्हारे होने से हर पल अमर हो गया। गस की आंखों में आंसू थे। वो आंसू दर्द के नहीं, बल्कि तसल्ली के थे। उसने महसूस किया कि वो याद किया जाएगा, चाहे दुनिया उसे भूले या ना भूले। हेजल कभी नहीं भूलेगी। दिन बीतते गए और गस की हालत और बिगड़ती गई। अब हेजल हर पल उसके साथ थी। हॉस्पिटल की विजिट्स, लंबी रातें और छोटी छोटी खुशियां। वो गस का हाथ थामकर बैठती और कहती, मुझे डर है, लेकिन मैं यहां हूं। हेजल को अब समझ आ गया था कि जिंदगी को पूरी तरह जीना परफेक्ट हालात पर निर्भर नहीं करता। ये इस पर निर्भर करता है कि हम अपने प्रियजनों के साथ कितना गहराई से जुड़ते हैं। गस धीरे धीरे अपनी आखिरी लड़ाई हार रहा था, लेकिन हेजल ने उसके साथ रहकर साबित किया कि असली प्यार अंत तक साथ निभाता है। उसने गस के हर दर्द को बांटा, उसके हर आंसू को थामा, और गस ने भी अपने आखिरी पलों में हेजल को यह विश्वास दिलाया कि उनका प्यार मौत से भी बड़ा है। एक रात हेजल ने गस का हाथ पकड़कर कहा, मुझे तुम्हारे बिना जीने से डर लगता है। और गस ने जवाब दिया, हेजल ग्रेस, मैं खुश हूं कि मैंने तुम्हें प्यार किया। ये एक छोटा अनंत था, लेकिन ये मेरे लिए पर्याप्त है। हेजल ने महसूस किया कि ये उनका आखिरी संवादों में से एक है। उसने गस की आंखों में देखा और जाना कि उनकी कहानी अब अंत की ओर बढ़ रही है। तो ये था द फॉल्ट इन आवर स्टार्स का तीसरा हिस्सा। गस की बिगड़ती हालत, उसकी ईमानदार जिद और हेजल का अनकंडीशनल प्यार। अगले हिस्से में हम देखेंगे कि कैसे गस की आखिरी यात्रा पूरी होती है और हेजल को उसके शब्दों में वो सुकून मिलता है जिसकी उसे हमेशा तलाश थी। जिंदगी धीरे धीरे गस से दूर जा रही थी, लेकिन हेजल ने उसका हाथ आखिरी पल तक थामे रखा। वो पल हेजल के लिए उतने ही कठिन थे जितने पवित्र। गस अब अस्पताल की मशीनों पर निर्भर हो चुका था। उसकी मुस्कान फीकी हो गई थी, लेकिन उसकी आंखों में हेजल के लिए वो ही चमक अब भी थी। वो हेजल को देखता और कहता, मैं मरने से नहीं डरता, मैं बस तुम्हें छोड़ने से डरता हूं। हेजल का दिल हर बार टूट जाता, लेकिन उसने कभी आंसुओं को गस के सामने हावी नहीं होने दिया। वो हर बार कहती, मैं यही हूं गस, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं। हेजल जानती थी कि मौत को रोका नहीं जा सकता, लेकिन वो गस को ये एहसास दिलाना चाहती थी कि उनका प्यार मौत से बड़ा है। उसके लिए अब हर दिन गस के साथ एक अमूल्य खजाना था। कुछ ही हफ्तों में गस की हालत इतनी बिगड़ गई कि डॉक्टरों ने साफ कह दिया, अब बस इंतजार है। हेजल ने अपने भीतर की सारी ताकत जुटाई और अपने छोटे से अनंत को पूरी तरह जीने का वादा किया। और फिर वो दिन आया जिसका डर हेजल को शुरू से था। गस ने अपनी आखिरी सांस ली। उसके चेहरे पर एक शांति थी, मानो उसने हेजल की बाहों में अपना अनंत पा लिया हो। हेजल के लिए ये क्षण ऐसा था जैसे उसका पूरा संसार ढह गया हो, लेकिन उसके आंसुओं के बीच एक सच्चाई छिपी थी। वो जानती थी कि गस ने उसे एक ऐसी ताकत दी है जो मौत को भी परास्त कर सकती है। कुछ दिनों बाद गस का फ्यूनरल हुआ। चर्च की बेंचों पर बैठे लोग चुप थे, लेकिन हेजल के दिल में आवाजें गूंज रही थीं। वो हर शब्द, हर हंसी, हर पल याद कर रही थी जो उन्होंने साथ बिताए थे। आइजैक ने अपने अंदाज में गस को याद किया। उसने कहा, गस की हंसी वो रोशनी थी जो अंधेरे को भी भगा सकती थी। हेजल ने भी शब्द ढूंढे और कांपती आवाज में कहा, गस, तुम मेरे लिए हमेशा रहोगे। ये कहानी छोटी थी, लेकिन ये मेरे जीवन की सबसे बड़ी कहानी बन गई। फ्यूनरल के बाद हेजल अकेली रह गई। वो गस की अनुपस्थिति को हर जगह महसूस करती। उसका कमरा, उसकी किताबें, उसकी बातें, सब हेजल को पुकारते थे। लेकिन इसी अंधेरे में उसे एक अनप्रत्याशित रोशनी मिली।
रहीम खान की तरह नहीं, बल्कि गस के लिखे कुछ शब्दों की तरह। गस ने हेजल के लिए एक नोट छोड़ा था। वो वैन हॉन्टन को लिखवाया गया था, लेकिन उसका असली संबोधन हेजल ही थी। उस पत्र में गस ने कहा था, हेजल, तुमने मुझे सिखाया कि किसी से प्यार करना कितना खूबसूरत होता है। ये मायने नहीं रखता कि जिंदगी कितनी लंबी थी, मायने ये रखता है कि उसमें तुम थी। तुम्हारा प्यार ही मेरा अनंत है और मैं इसे हमेशा अपने साथ लेकर जाऊंगा। हेजल ने ये शब्द पढ़े और उसके आंसू बह निकले, लेकिन इन आंसुओं के बीच एक सुकून था। उसने महसूस किया कि गस सचमुच उसके साथ है, उसकी यादों में, उसकी कहानियों में, उसकी सांसों में। हेजल ने आसमान की ओर देखा और बुदबुदाई, मैं तुमसे प्यार करती हूँ गस वॉटर्स। और उसके दिल से आवाज आई, आई लव यू टू हेजल ग्रेस। ये हेजल की मुक्ति थी। उसने स्वीकार किया कि प्यार कभी खत्म नहीं होता। मौत सिर्फ शरीर को छीन सकती है, लेकिन आत्मा को नहीं। तो ये था द फॉल्ट इन अ स्टार्स का चौथा हिस्सा, गस की आखिरी यात्रा, हेजल का बिछड़ना और प्यार की वो गहराई जो मौत से भी आगे जाती है। अगले हिस्से में हम देखेंगे कैसे हेजल इस दर्द से उठ खड़ी होती है और कैसे गस की याद उसे जीने का नया कारण देती है। प्यार कभी खत्म नहीं होता, ये हेजल ने गस को खोने के बाद महसूस किया। गस का शरीर इस दुनिया से चला गया था, लेकिन उसकी यादें हेजल के हर लम्हे में जीवित थीं। फ्यूनरल के बाद हेजल अकेली रह गई थी, लेकिन अकेलापन अब पहले जैसा नहीं था, क्योंकि अब उसके पास गस की चिट्ठी थी, उसके शब्द थे, उसकी मुस्कान की याद थी। वो अक्सर आसमान को देखती और सोचती, क्या सचमुच तारे हमारी कहानियों का हिस्सा होते हैं? क्या हम उन तारों में अपने प्रियजनों की झलक पा सकते हैं? हेजल को लगता था कि हां, गस अब किसी तारे में बदल चुका है। हेजल ने फिर से अपनी जिंदगी को जीना शुरू किया। वो किताबों में लौट आई, लेकिन अब किताबें उसके लिए सवाल नहीं बल्कि जवाब बन गईं। उसे लगा कि गस की चिट्ठी ने उसे वो साहस दिया है जो उसके भीतर हमेशा से अधूरा था। हेजल ने गस के आखिरी शब्द बार बार पढ़े, हेजल, तुम्हारा प्यार ही मेरा अनंत है। ये शब्द उसके लिए सिर्फ एक चिट्ठी नहीं थे, बल्कि एक वादा थे, जिससे हेजल को जीने का नया कारण मिला। हेजल अब अपनी मां के साथ ज्यादा वक्त बिताने लगी। वो समझ गई थी कि उसका अस्तित्व बोझ नहीं, बल्कि एक तोहफा है। उसने अपनी बीमारी को अपनी पहचान नहीं बनने दिया। उसने गस की तरह हर पल को जीना सीखा। वो आइजैक से भी मिलती रही। दोनों एक दूसरे को गस की बातें सुनाते, उसकी हंसी याद करते और महसूस करते कि गस अभी भी उनके बीच कहीं मौजूद है। एक शाम हेजल अकेली बगीचे में बैठी थी। हवा में ठंडक थी, आसमान में तारे चमक रहे थे। उसने आंखें बंद की और महसूस किया कि गस वहीं है। उसकी आवाज अब भी दिल में गूंज रही थी, आई एम सो ग्लैड आई फेल इन लव विद यू हेजल ग्रेस। हेजल ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, और मैं भी गस, मैं भी। ये कहानी सिर्फ हेजल और गस की प्रेम कहानी नहीं है, ये कहानी है उम्मीद की, पल की गहराई की और उस सच्चाई की कि मौत के पार भी प्यार बना रहता है। द फॉल्ट इन आवर स्टार्स हमें ये सिखाता है कि जिंदगी की लंबाई हमारे हाथ में नहीं, लेकिन उसकी गहराई हमारे हाथ में है। और कभी कभी एक छोटा सा अनंत ही हमें पूरी तरह बदल देता है। और दोस्तों, अगर हेजल और गस की ये कहानी आपके दिल को छू गई हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट में बताइए कि आपको इस सफर से क्या सीखने को मिला। आपके शब्द ही इस कहानी को और जिंदा बना देंगे। तो ये था द फॉल्ट इन आवर स्टार्स का आखिरी हिस्सा, एक कहानी जिसने हमें सिखाया कि प्यार हर दर्द से बड़ा है, कि कभी कभी छोटे से पलों में भी पूरी जिंदगी समा सकती है। हेजल और गस की यात्रा यहीं खत्म होती है, लेकिन उनका अनंत हमेशा हमारे दिलों में जिंदा रहेगा।